Definitely. Very good morning to all of you. Today we are discussing here a new topic. New topic is uniform circular motion. आज फिजिक्स क्लासेस के अंदर हम लास्ट वाले टॉपिक की बात करें तो ये मोशन इन 2D का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने प्रोजेक्टाइल के दो पार्ट पढ़े हैं। क्लियर? प्रोजेक्टाइल इन मोशन एज ए थ्योरेटिकल प्रोजेक्टाइल एंड मोशन फायर्ड एट एन एंगल। इस टॉपिक का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है कि सपोज करो कि ये एक सर्कुलर कोई ट्रैक है, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका क्या हुआ बेटे, रेडियस। यहां पे कोई भी एक पार्टिकल है जो अपनी लीनियर वेलोसिटी v1 लेके बैठा है, ठीक है। फिर ये पार्टिकल यहां आया, क्लियर। जब ये यहां आया r, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, अब इसकी डायरेक्शन v यहां है। फिर ये पार्टिकल यहां आया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसकी डायरेक्शन ये, और इसी तरह से फिर ये हो जाएगा। मैंने कहा कि if a particle moves along a circular path with a constant speed, then its motion is called uniform circular motion। कि equal distance cover in equal interval of time in circular path, that is called uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक समझने वाली बात है कि इस पार्टिकल की दो चीजें हैं, एक स्पीड और एक वेलोसिटी। स्पीड रिमेन सेम, बट वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कभी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहे और वेलोसिटी चेंज हो सकती है? तो आपका आंसर क्या आएगा, यस, स्पीड रिमेन सेम, वेलोसिटी कैन चेंज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज ओनली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा कब पॉसिबल है, जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्लियर? तो जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर छोटी छोटी सी डेफिनेशंस आएंगी, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सभी डेफिनेशन एक दूसरे से जुड़ती हुई है। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा या डेल्टा थीटा से बात करते हैं। सपोज करो यहां पे एक इसका सेंटर है
ए पॉइंट एक पार्टिकल पड़ा है और ये पार्टिकल यहां तक आया किसी टाइम t1 में, इसने इतना एंगल लिया, दैट इज थीटा। फिर दोबारा से ये एंगल यहां आया, दिस इज थीटा क्लियर एट टाइम t2। ये इसका रेडियस वेक्टर आर आर। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट आया, दिस इज डेल्टा थीटा, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट आया, डेल्टा एस। क्लियर? डायग्राम समझ में आ रहा है कि हमने t0 से चलना शुरू किया, t1 पे इसने θ1 बनाया, t2 पे θ2 बनाया, तो बना हुआ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। मतलब अब क्या हुआ, द एंगल स्वेप्ट, the angle swept out by radius vector, out by radius vector in the given interval time, in the given interval of time dt is called angular displacement, is called angular displacement। delta theta is equal to delta s upon a r। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ बाय द रेडियस वेक्टर। ठीक है, नोट कर लो बेटे, शाबाश। भी किसी भी रेडियस वेक्टर के कारण जो चेंज इन एंगल आया, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ट्रैक पे चल रहा है, तो इसकी अपनी एक वेलोसिटी है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये लीनियर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब देखो कैसे बनेगा, क्लियर? तो डेफिनेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज, the time rate of change of angular displacement of a particle is called angular velocity।
ठीक, तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मतलब कि कोई पार्टिकल का इस तरह से घूमना, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम t1 से t2 तक। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। ठीक, तो ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये बन जाएगा डी थीटा अपॉन में डी। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। नोट करिए, शाबाश। कर लो शाबाश। एंगुलर वेलोसिटी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं जो हमें सब पढ़ने हैं। क्लियर? करो नोट। इसके बाद आता है इसमें एंगुलर वेलोसिटी के बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड T to complete one revolution, by particle in given interval of time, that is time period. So T is equal to total circumference क्या होगा इसका 2 pi r अपॉन में d। ठीक, इसी में एक टॉपिक और पढ़ लो, दैट इज फ्रीक्वेंसी। न्यू ऐसे ही और ऐसे। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, is called frequency, SI unit hertz। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में t। तो यूनिट हो गया इसका, तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या बन गई आपकी 1 अपॉन में t v अपॉन में 2 पाई r। शाबाश, नोट कर लो बेटे। क्लियर? नोट कर लिया? सब टॉपिक में आपने ये डायग्राम अलग अलग बनाना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब है रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी
फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। ठीक है, तो आप ये देखो कि एक टोटल एंगल कितने का हो गए, थीटा 2 पाई रेडियन, मतलब 360। क्लियर? तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टाइम पीरियड, मतलब इतना ही किया उसने। थीटा हो गया आपका 2 पाई अपॉन में टी, वेयर 1 अपॉन में टी दैट इज फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा 2 पाई 1 अपॉन में टी क्या बन गया 2 पाई न्यू। ठीक, नोट करो। शाबाश, करो नोट। ये सारे छोटे छोटे रिलेशन जब तक बेटे आप फिजिक्स पढ़ोगे ना 1 2 आगे भी, तो ये सारे रिलेशन आपको तब याद आएंगे, और ये तब आप याद करोगे कि ठाकुर फिजिक्स क्लासेस के अंदर हमने ये थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity। ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा। चलो ये डायग्राम आप एक बार रिपीट कर देखिए। ये पार्टिकल है, थीटा 1 थीटा 2, ये क्या हो गया डेल्टा थीटा, ये क्या हो गया डेल्टा एस, ये क्या हो गया रेडियस वेक्टर। ओके, दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर। As we have delta theta is equal to delta s upon में r। क्लियर? t0 t1 t2, तो डेल्टा एस लीनियर वेलोसिटी अपॉन में डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू वी। क्लियर? हमने पढ़ा डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, हमने क्या पढ़ा ओमेगा, बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी 1 अपॉन में आर डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, ये क्या हो गया 1 अपॉन में आर इंटू वी, ये क्या हो गया ओमेगा। तो वी की वैल्यू क्या है आर इंटू ओमेगा। मतलब एक पार्टिकल जब ऊपर की वेलोसिटी रखता है तो वो आर इंटू ओमेगा के बराबर है। ठीक है, दिस इज द रिलेशन। शाबाश, नोट कर लो।
क्लियर है? अब ये सब करते हुए हमें ये पता है कि जब वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात करें, द टाइम रेट of change of angular velocity is called angular acceleration, is called angular acceleration। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। क्लियर? तो कैसे किया जा सकता? क्लियर? अल्फा। अब हम कहें कि भी इसमें रिलेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन बनाओ, तो कैसे बनाओगे? देखिए, वी हैव, इसको हेडिंग दे देते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। देखो, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, बोथ साइड चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv अपॉन में dt, d ओमेगा अपॉन में dt। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन r अल्फा। क्लियर? नोट कर लो। This is सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर हम ये कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंडर में जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंडर जाता है, तो वो अपनी रेडियस के अलोंग सेंटर के चारों ओर रोटेट करता है, लाइक दिस। हम ये कह सकते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ है, O, R1 और R2। ठीक है, समझ गए? तो इस ट्रैक के अलोंग जाता है। ये पार्टिकल पहले यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, तो उसने यहां से लेकर यहां तक एक ट्रैक फॉलो किया। तो यहां पर ये जो एक्सेलरेशन शो करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब इस ऑब्जेक्ट का इससे, इस ऑब्जेक्ट का इस सेंटर से जो एक्सेलरेशन रिजॉल्व होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक एंगल मेंटेन हुआ, दैट इज डेल्टा थीटा। तो इसकी वेलोसिटी यहां पे v1
इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v। तो हम देख रहे हैं कि इसको अलग बनाएं, तो दिस वन इज ए v1 एंड दिस वन इज ए v। क्लियर? और एंगल क्या हुआ इसका? डेल्टा थीटा। तो ये क्या हुआ? एक क्लोजिंग वेक्टर डेल्टा v। सेम इसको देखो, r1 r2, एंगल क्या हुआ? डेल्टा थीटा। दिस इज r डेल्टा r। ठीक है? तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर ली। हमारा टारगेट क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है? तो consider an object of circular path moving with radius r, its linear velocity v1 and v2। तो अपने पास एक ट्रायंगल ये बन गए बेटे, o a b, o dash a dash and b dash। the triangle o a b सिमिलर है ट्रायंगल o dash a dash and b dash by एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है? या एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लगा। सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स क्या होती हैं बेटे? प्रोपोर्शनल। डेल्टा v अपॉन में डेल्टा r, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा v अपॉन में r। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इक्वल टू v। क्लियर? dv v अपॉन में r इंटू डेल्टा r, बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0। तो ये बन गया आपका dv अपॉन में dt, v अपॉन में r और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज ए। क्लियर? दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vb v स्क्वायर अपॉन में r, वेयर v r इंटू ओमेगा। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन में r से r कैंसिल। क्लियर? दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तब हमें ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो तब हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये इसके कुछ छोटे मोटे डेफिनेशंस थे। ठीक है? तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोगों को कुछ टाइम दूंगा आपको करने के लिए, फिर आप लोग करेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पॉज करिए और इसको करने की कोशिश करिए। कहता है कि एक मिनट हैंड है, आवर हैंड है और एक अर्थ है, उन दोनों का क्या आएगा? देखिए, मिनट हैंड, मान लो ये इसका 12, 3, 6 और 9। आवर हैंड
अपना एक चक्कर ऐसे पूरा कर रहा है, तो ω1 दैट इज θ1 अपॉन में टाइम। क्लियर? θ1 इज 2 पाई, टाइम उसे कितने लगे 12 आवर। 12 आवर, 12 आवर मतलब उसको आपको सेकंड में बदलना है, 60 मिनट एंड 60 सेकंड। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाता है पाई अपॉन में 21600 सेकेंड, मतलब रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? इतना आएगा। अब उसी कंपैरिजन में हम अगर एक अर्थ की बात करें तो अर्थ सन रोटेट करेगा अपनी एंगुलर वेलोसिटी से इस तरह से, तो ω2 θ2 अपॉन में टाइम 2, थीटा तो वही बनेगा बेटे 2 पाई, पर टाइम क्या आ जाएगा 24 आवर। टाइम कितना आ जाएगा 24 आवर, कि एक अर्थ सन के चारों ओर इतना टाइम लगाती है। ω2 2 पाई 24 60 मिनट 60 सेकेंड, मतलब ऑलमोस्ट इसका डबल हो जाएगा 43200 रेडियन पर सेकंड। अब आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा नहीं है। तो रेशियो क्या आ जाएगा ω1 अपॉन में ω2, दिस वन अपॉन में दिस वन, पाई से पाई कैंसिल, 2 रेशियो क्या आ जाएगा 2 रेशियो, नोट कर लो, शाबाश। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा कैलकुलेट करना है आपको। एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मेकिंग 420 रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। क्लियर? तो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, शाबाश। बिल्कुल सिंपल है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है बेटे 2 पाई न्यू, तो न्यू बना लो 420 अपॉन में मिनट को बना लो बेटे 60, क्या बना लो 60, तो कितना आ जाएगा 0.7 हर्ट्ज, 22/7 इंटू 7 से 7 44 रेडियन पर सेकेंड। नोट कर लीजिए। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करें। क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉडी ऑफ मास a body of mass 10 kg revolves in a circle of diameter 0.40 meter, making 1000 revolution per minute. Calculate its
कैलकुलेट इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे, शाबाश, करिए, क्लियर करो, शाबाश। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सॉल्यूशन मारिए पॉज करके। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो फ्रीक्वेंसी होगी 1000 अपॉन में 60 हर्ट्ज, क्लियर। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालिए बेटे। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा 2 पाई न्यू 2 314 अपॉन में 100 इंटू 1000 अपॉन में 60 0 0 0। अब इसको जितना काट सकते हो काट लो बेटे। ओमेगा आ जाएगा यहां से एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आ गई आपकी 10 से 0 3 1 0 4.6 रेडियन पर सेकेंड, इतनी आ गई। लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। r है ऑफ डायमीटर दे रखा है 0.402 अपॉन में 2 इंटू 100 ओमेगा 104.6, क्लियर। यहां से v निकाल लोगे, क्लियर। जो v आएगा आपका वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां से v आया, अपॉन में क्या कर दोगे r। दिस इज योर आंसर, क्लियर। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट करो, कैलकुलेट कर कर इसके जो आंसर है कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। पार्टिकल ऑन द टिप फैन प्लेट 0 इन डायमीटर 0.30 अपॉन में 2 मीटर, मतलब हो गया 0.15 मीटर, ठीक। ये इसकी क्या होगी बेटे? रेडियस हो गई। रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 1200 अपॉन में 60 RPS, मतलब 2 RPS। तो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा निकाल लो 2 पाई न्यू 2 पाई अपॉन में 2 कितना आ गया? 4 पाई। कितना आ गया? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 20 होगा। 40 पाई रेडियन पर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास v स्क्वायर अपॉन में r, और v किसके बराबर होता है? r इंटू ओमेगा। तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन में r, एक r से r गया। तो ओमेगा 40 पाई का स्क्वायर इंटू r, r कितना है? 0.15।
तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। आंसर आ जाएगा 2368.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है बाय एनसीईआरटी टॉपिक्स, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाएंगे, लगभग 20-25 क्वेश्चन होंगे, तो वो लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच।